जब आप लोगों को ये बता दिया गया था कि नेपाल में डीजे बैंड वगैरह नहीं चलता, मत लेके आइएगा, फिर आपने ये गलती क्यों करी? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वातूबू इलैहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने देखा कितना खूबसूरत पैगाम है कि जो भी बारात आएगी डीजे से नहीं आएगी। अगर कोई डीजे लेकर के आएगा तो उसका निकाह कोई नहीं पढ़ाएगा। ये मामला हुआ है नेपाल में, और बॉर्डर यानी कि करीब में, बॉर्डर के करीब से हिंदुस्तान से एक बारात जाती है नेपाल, और वहाँ जा कर के डीजे के साथ, यानी कि उनका ये कहना था कि हमें मालूम था डीजे नहीं जाता, लेकिन बैंड बाजा लेकर के हम गए हैं। अगर हमें मालूम होता तो ना लेकर के आते, लेकिन फिर भी इस भरे मजमे में स्टेज पर मौलवियों ने ये कहा कि अब निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तुम डीजे क्यों लेकर के आ गए जब इसकी पाबंदी है। और कितनी खूबसूरत बात कही है, आपके ताल्लुकात चाहे जितने हों, मेराज जैसे 50 मेराज मिलेंगे और कल्लू जैसे 100 कल्लू मिलेंगे, मेरे लिए शरीयत पहले है, ताल्लुकात बाद में है। कितनी खूबसूरत बात कही है। जब कोई भी बारात आएगी तो बगैर डीजे के साथ आएगी, बगैर गोले और बारूद के साथ आएगी, और ये होना भी चाहिए। ये तो हर पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में होना चाहिए कि बगैर डीजे के बारात, बगैर डीजे के यानी बगैर बाजे गाजे के जो है बारात होनी चाहिए। अगर कहीं से कोई भी शख्स लेकर के आए तो उस पर जुर्माना होना चाहिए। तो उन लोगों ने ऐसा ही किया, हालांकि मना कर दिया था। फिर इसके बाद उन लोगों ने तौबा किया, माफ़ी मांगी, भरे मजमे में उनसे तौबा करवाया गया, माफ़ी मंगवाई गई। पूरी तरीके से सारे मजमे ने तौबा किया है, सारे मजमे ने माफ़ी मांगी है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने निकाह पढ़ाया है। अगर ये उलमा ने भरे स्टेज पर उनको पूरे मजमे के साथ यानी तौबा करवाया है तो उन्होंने अच्छा किया है या गलत किया है? डीजे पर पाबंदी लगाई है, सही किया है या गलत किया? लोग कहते हैं कि शादी एक बार होती है, बार बार थोड़ी होती है। खूब मस्ती कर ले, खूब मजाक कर ले, जितना चाहे उतनी मनचाही जिंदगी यानी मनचाही खर्च कर ले। तो खूब गोले में, बारूद में, डीजे में, नाच गाने में, हर एक तरीके से खूब फजूल खर्ची करते हैं। और फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है, और यह शैतान का भाई कहा गया है इस्लाम में, शरीयत में उसको। तो क्यों आप इसको फजूल खर्ची में लगाएं? आप अच्छा खाना खिला दें, खाने में बेहतर से बेहतर आप जो है मुर्गी का गोश्त खिलाते हैं, बकरे का गोश्त खिला दें, आप जो है मीठे में जर्दा खिलाते हैं, कोई और आइटम बढ़ा दे, अच्छा से अच्छा खाना बढ़ा दे। क्यों आप फजूल खर्ची करते हैं? अगर उन लोगों ने अच्छा काम किया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय पेश करें। जब आप लोगों को ये बता दिया गया था कि नेपाल में डीजे बैंड वगैरह नहीं चलता, मत लेके आइएगा, फिर आपने ये गलती क्यों करी? भैया ऐसा है, हम लोगों को मालूम नहीं रहा। अच्छा, डीजे बारे मालूम, डीजे बारे में डीजे वाले मालूम कि डीजे बंद है। अगर बैंड बजा कोई ना मिला के अगर कहे होती तो हम लोग न लेते, लेकिन लिए हम लोग माफ़ी मांगी थे। और क्या चाहिए? हाँ नहीं, ये देखिए, ये उलमा ये सब लोग शामिल हैं। हम लोग आप जैसे 70 निकाह छोड़ देंगे, समझ रहे हैं मेरी बात? पहले सुन लीजिए, हमारे लिए शरीयत पहले है, ताल्लुकात बाद में। मेराज जैसे 50 मेराज मिलेंगे, कल्लू जैसे 100 कल्लू मिलेंगे, और आप जैसे 1000 निकाह हम लोग पढ़ाते हैं। शरीयत से कोई समझौता नहीं, और ना हम इसके हकदार में। बंद है तो बंद है, समझ रहे हैं ना? शरीयत हमारे सर का ताज है, हम उससे समझौता नहीं कर सकते। इसलिए भरे मजमे में आप लोग ये तौबा कीजिए कि हमने गलती करी है, हम अल्लाह की बारगाह में इससे तौबा करते हैं, आइंदा ये काम हम नहीं करेंगे। चलो भाई, हम तौबा कहते अल्लाह के, अब दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर बताए होते पहले से कि यहाँ पर डीजे या कुछ भी नहीं बजेगा तो हम लोग काहे लेके आते? नहीं बताए होते तब तो बात ही बिगड़ जाती। वो तो कहो आप इंडिया से आए हो, नेपाल में होते तब तो मामला आपका गड़बड़ हो ही जाता। शुक्र मनाइए कि आप बॉर्डर उस पार से आए, समझ रहे हैं ना? अब पढ़िए, हम सब लोग पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वातूबू इलैहि।